नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टॉक डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने आज ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किए थे। सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। पहली चीज़, हम लोगों ने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया था पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो पर्पस था वो पर्पस था एक टेस्टिंग, एक वैल्यू एरिया की टेस्टिंग जो ड्यू थी। इस वैल्यू एरिया की टेस्टिंग की वजह से अपोलो हॉस्पिटल को हम लोगों ने आज सेलेक्ट किया था। अब मैं बात करता हूँ प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ। देखिए, प्राइस ने ओपनिंग जो दी वो दी इनसाइड प्रीवियस डे वैल्यू एरिया। इसके बाद ए प्रिंट में प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक अपमूव दिया, और ये अपमूव कहाँ तक गया? ये अपमूव गया 25 के जो वैल्यू बिल्ट है उस एरिया तक प्राइस ने मूव किया, टेस्ट किया कि यहाँ पर प्राइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। अब मैं अपोलो हॉस्पिटल का वीएसए चार्ट ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैंने 5 मिनट का एक्चुअली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर ओपन किया और बहुत तेज़ी से एक इसने अपमूव हमें दिया। इसके बाद क्या हुआ, वैल्यू जो टेस्ट होनी थी, जिस एरिया की टेस्टिंग होनी थी उस एरिया पर प्राइस ने जैसे ही एंटर किया हमें पहला SOW का सिग्नल मिला। पहला मतलब मीन्स एक यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन एक फाइनल जो सिग्नल मिला वो यहाँ पर सिग्नल मिला बाइंग क्लाइमेक्स, जिसका कि नेक्स्ट बार में कंफर्मेशन मिला। जहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है इस इंडिकेटर ने SOW, ये कंफर्मेशन बार थी। तो जो हमारी एंट्री हुई वो हमारी एंट्री हुई बिलो 1675, ये हमारी एंट्री हुई। अब मैं बात करता हूं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था। इसको वापस हम लोग मार्केट प्रोफाइल चार्ट ओपन करते हैं। मार्केट प्रोफाइल चार्ट में जो लेवल हमारा है प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ। और जो सेकंड टारगेट हुआ वो हुआ हमारा यस्टरडे POC लेवल या HVN, कोई एक लेवल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर सेकंड टारगेट। तो ये हुई हमारी पहली ट्रेड अपोलो हॉस्पिटल की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। मैं एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कि कल सेलर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं शो हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने एक्सिस बैंक को सेलेक्ट किया। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। प्राइस ने ओपनिंग दी वैल्यू एरिया के अंदर, मींस प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया है उसके इनसाइड हमें एक ओपनिंग दी। और ए प्रिंट, बी प्रिंट, सी प्रिंट कोई ट्रिगर हमें नहीं मिला, रेंज एक्सटेंड नहीं हुई, हम वेट करते रहे। डी प्रिंट में एक रेंज एक्सटेंशन हुई लेकिन उस पर कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला था जिसके बेसिस पर हम शॉर्ट कॉल में एंटर कर सके। वीएसए ने हमें ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं दिया था। अब मैं ओपन करता हूँ इसका वीएसए चार्ट, जस्ट अ मोमेंट। ये वीएसए चार्ट मैंने ओपन किया। अब देखिए क्या है कि प्राइस ने एक एक पहले डाउन मूव दिया लेकिन कंफर्मेशन शॉर्ट नहीं मिला, क्योंकि कोई भी ट्रिगर नहीं मिला। तो इस शॉर्ट को हम लोगों ने एंटर, किसी भी शॉर्ट में या मैं कहूँ किसी भी ट्रेड में हम लोगों ने एंटर नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक जगह प्राइस ने अपने आप को होल्ड करना शुरू किया। जब होल्ड करना शुरू किया तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का काउंट वेव सिस्टम है इसने हमें कहाँ पर एक एंट्री के लिए इंडिकेट किया। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको कंप्लीट कर दूं प्रोसेस को। यस, यहाँ पर जो हमारी फोर्थ वेव थी इसने दिखाया, एक कंप्लीशन दिखाया, लेकिन केवल इसके बेसिस पर ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं था। हमारे पास कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट हमारे पास ये है कि रेंज एक्सटेंड तो हुई पर उसमें प्रॉपर फॉलो थ्रू हमें नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पर जो वेव सिस्टम है उसने एक इंडिकेशन दिया बाई के लिए, फिर एक वीएसए का वेट किया कंफर्मेशन सिग्नल के लिए। देखिए ये सबसे पहले हुआ सप्लाई टेस्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट बार आप देख रहे हो जिसमें कि येलो ट्राइंगल बना हुआ है, इसने हमें दिया कंफर्मेशन बार। मींस जो एक कंफर्मेशन बार है इसके जो एवं इसके ऊपर हमें बाई करना है। अगर इसका हम लोग लेवल देखते हैं तो ये लेवल है 489 के आसपास का ये लेवल है। अब हम लोग एक बार वीएसए चार्ट ओपन करते हैं इसका, जस्ट अ मोमेंट।
ये इसका बीएसए चार्ट में ओपन करता हूँ, एक्सिस बैंक, जस्ट अ मोमेंट। राइट, अब देखिए कि कहाँ तक हमें वेट करना चाहिए था स्टॉक में। सबसे पहली चीज़, स्टॉक ने रिवर्स कहाँ से लिया, कहाँ से स्टॉक वापस हुआ। सबसे पहले हम उस एरिया को मार्क करते हैं और यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ वो एरिया जहाँ से स्टॉक ने वापसी ली। ये देखिए, ये यहाँ से स्टॉक ने रिवर्स लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब एक हमें अप मूव मिला, अप मूव के बाद ये जो बार है जो मैंने मार्क की है, यहाँ पर एक वीकनेस शो हुई, तो यहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए था। जो ट्रेड हमने ली है यहाँ पर हमें, आप यहाँ नहीं निकलते हो तो आपको जब ये वीकनेस आपकी कंफर्म हो रही है आपको यहाँ पर निकलना होगा। तो दूसरी हमारी ट्रेड हुई एक्सिस बैंक। जब ट्रेड हमारी जहाँ से हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री ली है उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ट्रेड ने 499 लगभग हम लोग को 8 से 9 पॉइंट दिए हैं, मेरे ख्याल से सफिशिएंट होते हैं। तो एक सेफ लेवल पर मेरा कहना होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको 1% मिल रहा है, मोर देन एनफ। अगर आपके पास कुछ सॉलिड कंटेक्स्ट है तो आप वेट कर सकते हो, या सबसे अच्छा होता है कि 70% आप बुक करो 1% पर, और उसके बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करो और वेट कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन मैं हमेशा 1% मिलने के बाद 70%, हमेशा कहूँ या मोस्ट ऑफ द टाइम 70% प्रॉफिट बुक करता हूँ जब मुझे 1% प्रॉफिट मिल रहा होता है। राइट, अब मैं बात करता हूँ हमारे थर्ड स्टॉक की। हमारा जो थर्ड स्टॉक था वो था HDFC बैंक। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये मैंने इसका चार्ट ओपन किया। देखिए, HDFC बैंक का हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट किया था उसका रीज़न था कि कल जो इसमें डाउन मूव था उसमें सेलर्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया था। इस वजह से हम लोगों ने HDFC बैंक को सेलेक्ट किया था। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आज प्राइस ने ओपन किया। देखिए, मैं इसको पहले स्प्लिट कर देता हूँ। प्राइस ने ओपन किया यस्टरडे वैल्यू एरिया, इनसाइड यस्टरडे वैल्यू एरिया। अब यहाँ अभी फिलहाल हमें कोई ट्रिगर नहीं मिला, ABCDE F, इवन F प्रिंट तक हमें कोई भी ट्रिगर नहीं मिला क्योंकि रेंज एक्सटेंड नहीं हुई। इसके अलावा कोई भी ट्रिगर नहीं मिला वैल्यू एरिया के अंदर, कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं था जिसके बेसिस पर हम कोई ट्रेड ले सके। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक सेलिंग एरिया है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक सेलिंग टेल बनी हुई है। मैं इसको मार्क करता हूँ, ये एक सेलिंग टेल थी, ये हमारा एक सेलर्स एरिया था। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जैसे ही इस सेलर्स एरिया के अंदर एंटर किया, यहां पर इसको सेलर्स की एंट्री हुई एच प्रिंट पर, और एक हमें डाउन मूव देखने के लिए मिला। अब हम इसको देखते हैं कि हमें VSA पर किस तरह से इसकी एंट्री मिली। मैं चार्ट को ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। राइट, ये चार्ट मैंने ओपन किया। अब देखो कि यहाँ हमें एंट्री किस तरह से मिलती है कि प्राइस ने ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया ये है हमारा सेलर्स एरिया जहाँ पर कि प्राइस को रिजेक्शन मिला, और यहाँ पर एक सेल सिग्नल भी हमारा जनरेट हुआ। अब इस सेल सिग्नल को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज अगर करते हैं तो यहाँ से हमारा एक सेल जनरेट हुआ। अब हम VSA की बात करते हैं, ये बात तो हो गई हमारे वेब काउंट की। अगर अब हम VSA की बात करते हैं, मैं एक मिनट इसका VSA चार्ट ओपन करता हूं, ज़्यादा इजी रहेगा समझना, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिएगा, देखिए सबसे पहले सिग्नल हमें मिला मार्केट प्रोफाइल से कि सेलर्स एरिया में एंट्री ली H प्रिंट ने, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल हमें वेब काउंट ने दिया कि वहाँ पर एक सेल अलर्ट जनरेट हुआ। थर्ड सिग्नल हमें VSA से मिला कि ये हमारा एक वीकनेस हुआ और यहाँ हमारा कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ हमने एंट्री ली। और जो प्रॉफिट है अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने कहा, या तो आप 1% लेके निकलो या फिर मार्केट प्रोफाइल का जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा उस लेवल के लिए हम वेट करते हैं और वहाँ पर एक एग्जिट हम अपना ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड ट्रेड HDFC बैंक का। अब हम बात करते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक हम लोग चूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट का। क्यों सेलेक्ट किया पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 21st का प्रोफाइल एक इलोंगेटेड प्रोफाइल है, लेकिन इस इलोंगेटेड प्रोफाइल की बात मीन्स यहाँ पर ये एज्यूम किया जा रहा है कि बायर्स की एंट्री हो गई है, लॉन्ग टर्म बायर्स की या अदर टाइम फ्रेम बायर्स की एंट्री हो गई है। लेकिन उसके बाद जो ये फेडेड ब्रैकेट आया, ये फेडेड ब्रैकेट
ने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि इस फेडेड ब्रैकेट का रीज़न क्या है, क्यों एक अब मूव नहीं आ रहा है, राइट। कल एक प्रॉपर डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला, हालांकि कल पैनिक भी काफ़ी था। अगर कल हम लोग देखते हैं कि वैल्यू और प्राइस में कितना डिफरेंस था, तो मैं इसको मार्क करता हूँ, ये हमारा प्राइस है और यहाँ पर हमारी वैल्यू थी, तो वो चीज़ आज कवर अप हुई। अब आज क्या किया है प्राइस ने, आज प्राइस अगेन जो फेडेड एरिया है, उस फेडेड जो ब्रैकेट है, इसके अंदर प्राइस ने फिर से एंटर किया है। तो कल हम लोग देखेंगे ओपनिंग पर क्या प्राइस को रिजेक्शन मिलता है या प्राइस को एक्सेप्टेंस मिलता है। तो ये हुआ हमारा पहला स्टॉक एशियन पेंट का। अब मैं दूसरा स्टॉक ओपन करता हूँ। दूसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। जस्ट अ मोमेंट, ये हमारा दूसरा स्टॉक हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अब देखो इसने क्या किया यहाँ पर कि एक वैल्यू जो बिल्ट हुई जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने क्लोजिंग दी है हायर साइड में। मींस अभी हमारे पास डिफरेंस है वैल्यू और प्राइस में। जो डिफरेंस कल कवर होना चाहिए, या तो वैल्यू को ऊपर शिफ्ट होना है या प्राइस को डाउन मूव में आना है, नीचे की तरफ शिफ्ट होना है। कोई भी इसमें से चीज़ होती है, मतलब कोई भी चीज़ फॉलो करेगा, मतलब प्राइस वैल्यू को या वैल्यू प्राइस को, हमारे पास प्रॉपर स्पेस है मूवमेंट के लिए। इस वजह से हमने हिंदुस्तान लीवर को सेलेक्ट किया है, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, राइट। अब मैं थर्ड स्टॉक ओपन करता हूं। हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो स्टॉक है सन फार्मा। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट, राइट। देखिए अभी क्या हुआ सन फार्मा में कि जो 28 का चार्ट है, 28 को चार्ट ने एक नए प्राइस ने एक नए एरिया में एंट्री ली, लेकिन नेक्स्ट डे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ में क्या है कि जो हमारा कल का प्रोफाइल है, एक एरिया है जो अभी रिपेयर नहीं हुआ है, एक रिपेयरिंग होनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि होगी, होनी चाहिए। इसके अलावा आज मार्केट ने एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब कल इसकी रिपेयरिंग अगर होती है तो यहाँ में क्या ट्रिगर मिलता है, क्या बाई ट्रिगर मिलता है या सेल ट्रिगर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस ट्रेड को लेंगे। तो आज हमारे 3 स्टॉक हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं कल के लिए, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा। ये 3 स्टॉक हम लोग देखते हैं कि कल हमें क्या अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।